हो तो है देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा। सलमान खान जैसे तेरे नाम में मैं भी ऐसे जा करके मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूं। मैं सपने से जोड़ूं अगर, तो जो सपना मैंने देखा, जैसे अगर कोई लड़की चाहता है या कोई जो भी चाहता है चीज़, तो मेरे लिए ये जो मुकाम जो मुझे मिला है, तो उसे मैं अपनी धनिया बोलूँगा। बिल्कुल इस चीज़ से दरकिनार किए हुए सिनेमा को उठा के, जैसे लगता है कि उन्होंने ऐसे, हम किसी कागज़ के पेपर को ऐसे मोड़ते हैं और फेंक देते हैं उठा के। आप हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार, जब वहाँ पे फिल्में सिनेमा हॉल में लगती है, तो जो हमारे दर्शक, जो मेरा परिवार जो आकर जो एक टिकट खरीद के देखता है, उसका 55 से 60% पैसा बिहार सरकार को एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे जाता है। उसके एवज में क्या दे रही है? तो कुछ नहीं, और नील बटा सन्नाटा है। नदिया के पार वाले गाने को आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम, मेरी फिल्म आई थी विवाह, उसके गाने को बात नहीं करेंगे। अच्छा नहीं लगेगा शायद, लेकिन जैसे लहंगा उठा दे रिमोट से, बेबी बियर पी के, और भी तमाम फटाफट खोल के दिखा। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे निर्वासित हैं अपनी ही धरती पर, वो घाटी से खेल रहे हैं तुम जैसों के बलबूते पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर। अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की, सरकार मोहलत दे दे केवल 2 दिन के तैयारी की, आवाम को आदेश थमा दो घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह, और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष रंजन जी। और आज जो गेस्ट हमारे साथ कैमरे पे है, देखिए पहचान के मोहताज नहीं है, भोजपुरी की आन बान शान, लाखों दिलों की जान, और क्या ही कहा जाए इनके बारे में। पांडे जी के बेटे हमारे साथ, प्रदीप पांडे और चिंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे। थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सबसे पहले तो बिहार तक देख रहे सभी दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत शत शत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और बिहार तक तो मेरा अपना एक परिवार की तरह लगता है। आप, आशीष जी से आज मुलाकात हुआ है, आपके साथ तो कई बार इंटरव्यू हो चुका है, आपको कई बार मैं प्यार कर चुका हूँ। क्या बात है। तो आपसे तो एक अलग मोहब्बत हो ही चुकी है, लेकिन बिहार तक आशीष जी से भी आज आशीष आज तक खोल के प्यार बरसाना। आपकी मोहब्बत ही थी जो यहाँ तक खींच लाई है। क्या बात है जी। तो सबसे पहले तो कैसा है ना कि आपने इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन जब भी आप आते हैं ना तो एक स्वैग में आते हैं, गाने के साथ आते हैं। पांडे जी के बेटे वाले एकदम पूरे एटीट्यूड में, आज तो गॉगल्स भी लगा के बैठे हैं। पांडे जी के बेटे कमाल लग रहे हैं। तो एकदम 2 लाइन गुनगुना दीजिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा शुरू करेंगे हम। मेरी एक फिल्म अभी आई थी विवाह 3, जो दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया, सबने खूब सराहा, और आज वो बिहार, मुंबई और उत्तर प्रदेश के सिनेमा घरों में 6ठे सप्ताह में चल रहा है, 6th वीक में है थिएटर्स में। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भोजपुरी फिल्म आज 6th वीक में है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसमें एक गाना बहुत ही खूबसूरत सा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग के बीच में रखना चाहूँगा वो गाना। वो गाना कुछ यूँ है कि छुपके से दिल में हमरा के, स्पेशली आपके लिए, छुपके से दिल में हमरा के समा गइलू तो, छुपके से दिल में हमरा के समा गइलू तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, गज़ल नुमा, एक भोजपुरी में पहली बार हमने प्रयास किया, और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है वो गाना। उसमें एक लाइन बड़ा अच्छा है कि कुछ चलल इश्क के जादू ऐसन, कुछ चलल इश्क के जादू ऐसन, रोग कैसन हमरा दिल के लगा गइलू तो, छुपके से दिल में।
वाकई मतलब आपने कईयों के दिल में रोग तो लगा दिया, ये बात स्पष्ट है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी जो पहचान है, मेरा सवाल थोड़ा ना यूनिक है। जब मैं इस इंटरव्यू को करने आ रहा था तो मतलब मुझे आपका नाम ही बहुत चटपटा लगता है। मुझे ही नहीं, पूरे बिहार को लगता है। चिंटू नाम का राज क्या है? चटपटा चिंटू। कैसे, मतलब ये नाम पड़ा कैसे? होता है ना जैसे सोनू, मोनू, गोलू। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल घर का ही नाम है मेरा चिंटू। वैसे तो नाम प्रदीप पांडे है जो हम लोग स्कूल में लिखवाते हैं, बट मेरे बचपन से चूंकि सबके घर का एक बुलाने वाला नाम होता है, तो मेरे घर का नाम चिंटू था। और मुझे लगता है कि शायद आज जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग प्यार करते हैं, उसमें इस नाम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज हर दूसरे तीसरे घर में आपको चिंटू नाम का एक लड़का ज़रूर मिलेगा। और मैं अपने आप को और मैं उसमें अपने आप को ही मानूंगा। और एक फिल्म थी मेरी, देवरा बड़ा सतावेला, जो सन 2010 में आई थी, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट हुई थी। सिल्वर जुबली हुई थी फिल्म, 30 वीक्स, कहीं 35 वीक ऐसे चली थी वो फिल्म लगातार। और उस फिल्म में मेरे किरदार का नाम था चिंटू। उस फिल्म में जितने भी स्टार कास्ट थे, रवि किशन जी थे तो उनका नाम रवि, पवन सिंह जी थे उनका नाम पवन, तो मेरा नाम जो था, मैं तीन भाइयों की कहानी थी, तो मैं सबसे छोटा था, तो बोले प्रदीप थोड़ा सा बहुत संजीदा टाइप का नाम था, तो बोले चिंटू ही रखते हैं, बड़ा जैसे आपने बोला चटपटा चिंटू, तो कैरेक्टर भी चटपटा था तो नाम ही रख दिए चिंटू। तो उसके बाद से फिर घर में चिंटू चिंटू चिंटू। अच्छा, एक और सवाल है, फिर हर्षिता सवाल लेंगी, क्योंकि मेरे मन में जिज्ञासा जग रही है इस चीज को जानने की। क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे हुए नहीं, आपके चेहरे को देखकर हर किसी की जिज्ञासा जग जाती है, क्योंकि आप बहुत प्यारा बोलते हैं। मेरे मन में ये सवाल है, जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे थे ना, तो एक दौर था जब हम मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देखा करते थे। हाँ, तो लगता था कि मिथुन दा जैसा मेरा भी हेयर स्टाइल हो। हाँ, मतलब सलमान खान जैसे तेरे नाम में मैं भी ऐसे जा करके मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूं। आपके दिमाग में ये सब आया कैसे कि जाना है भोजपुरी इंडस्ट्री में और डंका बजा देना एकदम से? डेस्टिनी खींच लाया मुझे। मैं अगर सही बात बताऊं तो ईश्वर को ये राह निर्मित करनी थी मेरे लिए, ऊपर वाले को ये इसी जगह पर लाना था शायद, इसलिए मैं पढ़ाई कुछ और चीज़ की कर रहा था। क्रिकेट बहुत अच्छा, मैं मुंबई से मैं क्रिकेट की तैयारी कर रहा था, क्रिकेट खेल भी रहा था, बट जो कहा जाता है जहाँ किस्मत लेके आवेला वैसे आप अपने आप पहुँच जाने, तो मैं पहुँच गया यहाँ भोजपुरी सिनेमा में। और मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर होना आना ये एक ऑटोमेटिकली, वो क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड जो रचता है ना इंसान, वही ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है और पहुंच जाता है। और मैं आज अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज इस सिनेमा परिवार का, हमारे भोजपुरी भाषा का, भोजपुरी मिट्टी से जुड़कर अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित और बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, क्योंकि इस मिट्टी ने, इस भाषा ने, इस सिनेमा ने आज जो जगह दी है, ये कईयों का सपना है। मैं इसके लिए अपने शब्दों में उस बात को बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ अपने पूरे भोजपुरिया परिवार का, पूरे भोजपुरिया समाज का, मेरे भगवान स्वरूप जनता जनार्दन का, जिन्होंने अपने चिंटू को, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, उम्मीद से परे प्यार दिया। मतलब मैं बताऊँ तो मैं बहुत डीएक्टिवेटेड पर्सन हूँ सोशल मीडिया पर, बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। वो भी लोग जब बहुत ज़्यादा कोचते हैं कि अरे मर्दे कुछ फोटो डाल दा यार, कुछ वीडियो डाल दा यार, लाइव आ जाओ यार गलती से एक आध बार कहीं साल में, तो ऐसा व्यक्ति हूँ मैं। लेकिन मिलियंस हाँ, मतलब इनफाइनाइट लगा दो उसमें, इतने आपके व्यूज रहते हैं। भोजपुरी में सबसे ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि भोजपुरी में इंस्टाग्राम पे सबसे लेट आया हूँ मैं, और सबसे हाईएस्ट फॉलोअर्स है जितने भी एक्टर्स हैं भोजपुरी में। तो ये मेरे लिए पता नहीं, मेरे लिए सपने जैसा ही लगता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर इसी सपने में रहूँ, आँख ही ना खुले, इसी में बहुत मज़ा आ रहा है। गुनगुना दीजिए फिर, कुछ गुनगुना दीजिए। क्या गुनगुनाऊँ, मेरे वैसे तो बहुत सारी जज्बात हैं। एक तो गाना, सबसे दिल के करीब कौन सा गाना है? कभी अकेले में हो या फिर कोई अच्छा मूड हो, जो गाना आप कॉन्स्टेंट एकदम? वैसे तो बहुत सारे गाने सुन लेता हूँ मैं, जौन भी अच्छा लागेला उस घड़ी गाना बजा के अपन भोजपुरी के सुन ले भी नहीं। लेकिन एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आया था उसी देवरा बड़ा सतावेला फिल्म का था, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी। अब मैं इसको अपने मैं सपने से जोड़ूं अगर, तो जो सपना मैंने देखा, जैसे अगर कोई लड़की चाहता है या कोई जो भी चाहता है चीज़, तो मेरे लिए ये जो मुकाम जो मुझे मिला है, तो उसे मैं अपनी धनिया बोलूँगा। तो कई लोग रिलेट भी करेंगे।
कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, हसावर न गोर बाड़ी हो, थोड़े छोरहर पातर मोट थोड़े थोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। लाइन्स है ना इस गाने में आशीष, ये ड्रीम से कम और किसी लड़की से ज्यादा मैच कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपने जो कहते हैं ना चिंटू जी से जब भी सवाल पूछो ना, हमेशा से एक सेफर साइड लेकर के जरूर चलते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि गाने के थ्रू मतलब अपने ड्रीम पे ही डाल दिया उन्होंने गाने को। हाँ बस ऐसे कुछ मान लीजिए, सपनों की रानी कोई आएगी, आ गई, आएगी तो देख लेंगे, देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस भी एक्ट्रेस के साथ अगर अफवाहें उड़ी है, रूमर्स है और नाम जोड़ो, चिंटू जी बहुत कूल रहते हैं एकदम सीधा। हाँ अफवाह है तो विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए और मान लीजिए, वो अफवाह को बिल्कुल सच मान लीजिए। मैं बिल्कुल प्यार करता हूँ और मैं सबसे प्यार करता हूँ, क्या बात। और मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अभी आपकी एक फिल्म आई है कोक, जिसका ट्रेलर आज हमने देखा। काफी उसके बारे में मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। कोक यूट्यूब पर उसका ट्रेलर आया है जैसा कि आपने बताया, और बहुत ही कमाल की कहानी बा। मतलब अभी जो परिस्थितियां जो हमारे समाज में चल रही है, बीत रही है, महिलाओं के साथ खास करके मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे आजकल कई सारी एक नई नई बीमारियों के बारे में आप लड़कियों के सुनेंगे, कई बार आप जिसका कई बार पीसीओडी कहा जाता है। ये मैं बहुत खुल के इस बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि इस बारे में भी बात होनी चाहिए जो हम जिस समाज में हैं। खास करके भोजपुरिया समाज में कई बार चीज़ों को तोपा जाता है, बट ये एक ऐसी बीमारियां हैं जो कुछ आजकल ज़्यादा प्रबल हो रही है। तो एक ऐसे एक मुद्दे को छूते हुए हम इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है कोक, जो कैसे एक लड़की जिसके कोख में वो अपने बच्चे को नहीं कंसीव कर पा रही है, और कैसे कैसे फिर एक घटनाएं घटती है, एक कैसे एक डिसीजन जो लिया जाता है, जैसे कि साइंस में सरोगेसी आप कहते हैं, सरोगेसी मदर की किसी और के कोख में आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो ऐसा एक कहानी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो इमोशन है वो आपको झकझोर के रख देगा। वो मुझे लगता है कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें, मेरा परिवार बैठकर जब भी वो फिल्म आएगी, आप लोग देखेंगे अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में या टेलीविज़न पर, तो आप सब लोग जब भी वो फिल्म देखें तो आपके दावा बा कि आपके झकझोर के रख दी, वैसा इमोशन बा, ऐसा कहानी बा। बिल्कुल, ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर आशीष काफी कमाल का वो ट्रेलर है, जिस तरीके से मतलब आपने इमोशंस को मतलब दिखाया है। अगर एक्चुअल में कोई लड़की हो और इस तरीके की दिक्कतें हो तो बिल्कुल वैसी ही है। अब चिंटू जी देखिए, पहले की भोजपुरी और अब की भोजपुरी में काफी अंतर आ गया है। जैसे कि लगातार आप लोग भी सवाल से काफी पक गए होंगे, अश्लील मतलब लगातार पूछते आते, लेकिन अब की भोजपुरी में काफी चेंजेस आ गए हैं। अब की फिल्में काफी बदल गई हैं अगर देखा जाए तो, और आपकी फिल्में तो काफी सामाजिक, मतलब विवाद 3 ले ले हम, उसके पहले की कई फिल्में देख ले, कोक भी देख ले, तो जहां से आपने करियर शुरुआत किया था और आज यहां तक आप आए, तो कितना चेंजेस आप देखते हैं और भोजपुरी को कहां देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहा हूं, और ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं खास करके मैं दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे, सबसे पहले तो जितने भी हमारे भगवान स्वरूप मेरा भोजपुरिया परिवार है, कि इन्होंने इस बदलाव को एक्सेप्ट किया, और अब आगे और बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। चूँकि नया साल आ गया है 2024, मैं इसके लिए सभी को तहे दिल से सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपन पूरा भोजपुरिया परिवार के, चाहे वो दुनिया के कोनो भी कोना में हमरा के देख रहल बा, सुन रहल बा, उस सब केहू के ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये नया साल हम सब के जीवन में बहुत बड़ा धमाका लाने वाला है, क्योंकि जो मेरे लाइनअप से फिल्मों के, मैं उन बारे में अगर बात करूं तो उसमें कई सारे ऐसी फिल्में इस साल करने वाला हूं मैं, जो ब्लास्ट होने वाले हैं, जो सोच से भी परे है। हम लोग कई बार भोजपुरी सिनेमा का एक दायरा सेट कर देते हैं कि नहीं, भोजपुरी में ऐसी ही फिल्में चलेंगी, तो उससे भी परे हटकर, हाँ, अपने मिट्टी में रहकर हम जो रीजनल जिसको कहा जाता है भोजपुरी सिनेमा, रीजनल का मतलब ये है कि आप कुछ भी करिए, आप जैसे एगो कहावत ना कि पढ़िया लिखिया कौनो भाषा, चाहे रहिया मुंबई चाहे रहिया मसूरी में, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा बतिया भोजपुरी में। तो जो बात है ना, जो मिट्टी की बात है, जो हमारी जो संस्कृति की बात है, जो इमोशन की बात है, आज भाषा किसी भी सिनेमा का या किसी भी एंटरटेनमेंट की प्रतिबंधिता नहीं रह गई। आज वो बैरियर्स हट चुके हैं, चूँकि डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। तो आज दुनिया में बैठा कोई भी एक व्यक्ति, चाहे लंदन में हो चाहे अमेरिका में हो, वो हम लोगों की फिल्में किसी भी माध्यम से देख रहा है, डिजिटल माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या दंगल प्ले ऐप्स, ऐसे कई सारे ऐप्स हैं भोजपुरी में जिसके माध्यम से फिल्मों को देख रहे हैं। तो अब जो मैं बात पर आने वाला हूँ मेरे, कि
भाव वही रख के, लेकिन अब सिनेमा इतना बड़ा रूप लेने वाला है भोजपुरी का। और मैं सही में मैं देख रहा हूँ कि आने वाले मुझे लगता है कि 1-2 साल के भीतर ही, 2-3 साल में ही भोजपुरी एक कमाल का करवट लेने वाला है। बस आप सबसे को निवेदन बा कि आप सब लोग सिनेमा से जुड़िए, क्योंकि आप जब सिनेमा से जुड़ेंगे, सिनेमा समाज का आईना है और सिनेमा वो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है। कई लोग जो भोजपुरी में ऐसे भी कई वर्ग हैं जो लोग मानते हैं कि भैया का सिनेमा नुमा देखल जाओ, होता ना कि भोजपुरी सिनेमा काहे देखल जाओ। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि आप सब लोग जो भी व्यक्ति हो, लेकिन आपकी भाषा तभी प्रबल होती है और आपकी भाषा का विस्तार अगर आज भोजपुरी जो बढ़ा है तो उसका कारण मैं देना चाहूँगा तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है सिनेमा को, क्योंकि सिनेमा विस्तार ज़्यादा करता है, सिनेमा का विस्तार ज़्यादा होता है। तो सिनेमा को देखें, अच्छी फिल्मों को देखें और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में। इस पे एक गंभीर सवाल है, चूंकि आपने कहा कि आईना है, वाकई आईना है, और इस पे ऐतिहासिक सवाल भी है, उस पे मैं बाद में आऊंगा। चूंकि हम लगातार बिहार तक इस मुहिम को कवर करते रहे हैं कि भोजपुरी में भाषा को लेकर के जो तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं उन सब पर भी हमारा फोकस रहता, और हम अपने दर्शकों तक ऐसे कंटेंट को लेकर आते हैं, ऐसे कलाकार को लेकर आते हैं जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। अब सवाल पे आते हैं। भाषा को लेके ये सवाल तो हो गया, हम इसको इंडस्ट्री कहते हैं, लेकिन इतने सारे लोग भोजपुरी में काम करते हैं, बिहार में कोई मुहिम क्यों नहीं शुरू होती? मान लिया कोई फिल्म उद्योग क्यों नहीं लगता? उत्तर प्रदेश में तो चलिए थोड़ा बहुत शूट हो भी जाता है, बिहार में बहुत कम ही कलाकार। अभी मैं 1-2 कलाकार से मैं ताल्लुक कर रहा था, रूबरू हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की इनिशिएट मैंने लिया है। एक ऐसा वर्ग जिसका राजनीतिक सरोकार भी है इस इंडस्ट्री में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं लेकिन दूसरे जगह पलायन कर जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसका कारण आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये हम सब का दर्द है जो आपने भी सवाल किया। सवाल एक्चुअली में हम सब की तरफ से है, पूरे भोजपुरी सिनेमा की तरफ से, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, जैसा आपने कहा, इस पूरे इंडस्ट्री की तरफ से सवाल है कि हमारी भाषा आज हमारे देश में, हिंदुस्तान में हिंदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है तो वो भोजपुरी है, जिससे 30 से 35 करोड़ लोग जिससे प्रभावित हैं, जिस भाषा से। उसको अलग अलग वर्ग है, चाहे भोजपुरी कह लीजिए, उसी का अवधी कह लीजिए, मैथिली कह लीजिए, अंगिका, जो भी कह लीजिए, लेकिन उससे आज इतने लोग उससे प्रभावित हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि बिहार सरकार बिल्कुल इस चीज़ से दरकिनार किए हुए सिनेमा को उठा के, जैसे लगता है कि उन्होंने ऐसे, हम किसी कागज़ के पेपर को ऐसे मोड़ते हैं और फेंक देते हैं उठा के, ठीक उसी प्रकार से हमारे सिनेमा को, हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने एक दरकिनार कर दिया हुआ है। उनको पता नहीं किस बात किया, ऐसे कौन वहाँ पर समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं जो उनको इस बात का एडवाइजरी, ऐसा कौन सा पैनल है जो उनको इस बात का एडवाइस नहीं दे पा रहा है कि भैया आपका सबसे पहला विकास आप एंटरटेनमेंट टैक्स लेते हो यार। आप, हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार, जब वहाँ पे फिल्में सिनेमा हॉल में लगती है तो जो हमारे दर्शक, जो मेरा परिवार जो आकर जो एक टिकट खरीद के देखता है, उसका 55 से 60% पैसा बिहार सरकार को एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति 100 रुपए का टिकट खरीद रहा है तो 100 रुपए में से 55 से 60 रुपए तो फिर सबसे पहले सरकार ले रही है, लेकिन उसके एवज में क्या दे रही है? तो कुछ नहीं, और नील बटा सन्नाटा है। ठीक है, ये सरकार से जुड़ा हुआ सवाल हो गया। इसमें एक और जो मैंने कहा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी सिनेमा हिंदी के समानांतर चली। ये सवाल चूंकि मैं कई कलाकार जो यहाँ आए बिहार तक पे, उनसे मैं पूछ चुका हूँ। 1962 में समानांतर चली सिनेमा, जिसमें हेलन जी जैसी मशहूर अदाकारा काम कर चुकी हैं, गा चुकी हैं, महेंद्र कपूर के फनकार गूंजे हैं, मोहम्मद रफी जैसे लोग भोजपुरी में उन्होंने अपनी आवाज दी, कोकिला लता मंगेशकर जी ने, कई सारे कलाकार। लेकिन अब वो चीज नहीं है। इसका बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? इसका बड़ा कारण मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ यहाँ के एल्बम्स। हमारे भोजपुरी सिनेमा में देखिए, हम सिनेमा की, मैं तो सिनेमा से जुड़ा ज़्यादा रहता हूँ तो मैं सिनेमा की बात करूँगा। सिनेमा की तरफ से कभी कोई चूक नहीं हुआ। होता क्या रहा है कि जब भी मैं सिनेमा को लेकर आया, मैंने एक बेहतर फिल्म लेकर आई, लोग फिल्म की बातें कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही है, तब तक एक ऐसा कोई गाना आ गया एल्बम का, किसी भी सिंगर का, किसी भी गायक का, ऐसा कोई गाना आ गया कि उसने अपना कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उस अच्छाई को दबा के अपने कंट्रोवर्सी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। अब उसमें हो क्या रहा है ना कि हम नदिया के पार वाले गाने को आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम, मेरी फिल्म आई थी विवाह, उसके गाने को बात नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई चर्चा निकलेगी तो बात निकलेगी कि भैया ये गाना ऐसा क्यों, वो गाना ऐसा क्यों। तो ये जो आपका सवाल था, ये सवाल भोजपुरी को बैकलॉग करने के लिए, यानी कि अगर मैं और एक शब्द बोलूँ तो बैक किक करने में सबसे बड़ा हाथ
इसके एल्बम्स का रहा है। जो हम में से कई लोग ये मानते हैं कि अब भोजपुरी एल्बम्स में भी सेंसर हो जाना चाहिए, उन पर भी एक प्रतिबंधिताएं लगा देनी चाहिए कि ताकि की बात को आप स्वीकार करें। बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं और मैं तो खुद उस चीज़ में मैं समर्थन देता हूं कि आप जो गाने ऐसे गाने लाएं कि भाई जो लोगों को सुनने में मज़ा आए। एंटरटेनमेंट, देखिए एंटरटेनमेंट के कई सारे साधन हैं, मैं किसी गाने को गंदा या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, और सारे गाने अच्छे हैं अगर आप एक नज़र से देखें। भाई हिट तभी हो रहे जब लोग सुन रहे हैं, अगर लोग सुनेंगे नहीं तो हिट होता ही नहीं। तो अच्छा और गंदा या अश्लील या गैर अश्लील की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अश्लीलता तो नज़रिए का फेर है और कुछ नहीं। आप किस नज़रिए से किस चीज़ को देखते हैं बस उसी की बात है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आपने जो बात की उसमें म्यूजिक एल्बम का हाथ है। कई तरह के गाने हमने देखे, ठीक है, अभी तो मतलब काफ़ी चेंजेस आ गए जैसा कि मैंने पहले कहा भी, लेकिन कुछ आपके ही बड़े सीनियर जिनको आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अडोर भी करते होंगे आज के टाइम में, उनको भैया भी आप कहते होंगे या फिर आपके साथ अच्छे संबंध भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है चिंटू जी उस वक्त आप नहीं होंगे जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनका भी आप हाथ मानते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री को खराब करने में, या फिर एक जो परसेप्शन बन गया थी कि हम लोग अगर बिहार से आ रहे हैं और हमारी भाषा भोजपुरी है तो हम डिफेंड करते हैं सामने जाकर किसी को कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, भोजपुरी बहुत ही प्यारी भाषा है। बिल्कुल। मैं खुद आरा से आती हूँ और भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है भाई, मेरे घर में लोग बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा को जिस तरीके से उन्होंने गाने में बनाया, 2-3 गाने मैं लूंगी लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद, लेकिन जैसे लहंगा उठा दे रिमोट से, बेबी बियर पी के, और भी तमाम फटाफट खोल के दिखा, तमाम तरह के गाने हैं, कई सारे गाने हिट हुए। मैं मानती हूँ आपकी बात की, दर्शक उसके हैं, बड़े दर्शक है उसके, तभी गाने हिट हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन गानों ने लोगों का परसेप्शन तो बनाया ना। बिल्कुल बनाया। और मैं एक बात बताऊं कि जैसा आपने सवाल की जब शुरुआत की कि आपके सीनियर ने जब इस चीज़ की शुरुआत की थी, तो मैं आपको बताऊं कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे वो लोग अपनी इच्छा, वो लोग मुझे जो, क्योंकि मैं अब जब इस विधा में जब आया तो मुझे भी ये बात पता चला कि हम या कोई भी वो गायक अपनी इच्छा से वो गाना नहीं गा रहा है, उसको गवाया जा रहा है, उसको कंपनी बोलता है कि भैया ये गाना गाइए, आप ये गाना गाइए, आप वो गाना गाइए। वरना उन सभी मेरे जितने भी आप जो भी मैं क्या कहूँ, जितने भी लोगों ने जिस आज भोजपुरी को इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म तक लेकर आए हैं, उन सभी ने अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं, लेकिन उन अच्छे गानों का एप्रिसिएशन कुछ अच्छे गानों को मिला भी, कुछ को नहीं मिला। और सारे जो आप जैसे लहंगा उठा दे रिमोट से और ये सब जो गाने आए, तो लोगन के मजा आवेला लहंगा उठावे में रिमोट से, तो वही देखा था। ठीक है, चलिए थोड़ी सी कुछ और बात कर लेते हैं। गंभीर चर्चा तो हो ही गई, फिर हम भक्ति भाव में भी चलेंगे आपके साथ। सबसे ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने इतनी अच्छी फिल्में दी, अच्छे लोगों के साथ काम भी किया, मैं तो हीरोइन से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया काम करने में? मुझे सबसे ज्यादा मजा, तमाम हीरोइन जो होंगी वो देख रही होंगी इस इंटरव्यू को, हाँ समझ के जवाब दीजिएगा बिल्कुल। ना वो तो अब अगली बार से मैं मीटर रखूंगा अपने साथ और उसका नाम रखूंगा मजा मीटर। जो नापेगी किसके साथ ज्यादा मजा। नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ मतलब काम करने के लिए सबसे ज्यादा अभी तक इंटरटेनिंग मैं जो इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप अगर मुझसे पूछे मैं आसान कर देता हूँ, मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो फिर आप जवाब दे दीजिए इसका। हाँ, मैं भी मुझे लगता ना कि देखिए ये कई बार मैं अपने इंडस्ट्री में लोगों का सुनता भी हूँ, ये बड़ा अच्छा मज़ेदार बात है कि कई बार कई हीरोज़ के झगड़े हीरोइन से हो जाते हैं, कई हीरोइंस के झगड़े हीरो से हो जाते हैं, कई कलाकार की आपसी भिड़ंत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुझे लगता है ना कि कोई भी चीज़, कोई भी बात तब तक असर नहीं करता है जब तक दोनों तरफ से बात गड़बड़ाए नहीं। अगर एक कोई मान लीजिए अगर कोई गलती हो भी जाती है तो गलती होगा तभी तो आप नर हैं, वरना नारायण नहीं हो जाएंगे। तो आप नर हैं तभी गलती हो रहा है, और गलती हो रहा है तभी आप नर हैं, तो आप उस गलतियों को बड़े पॉजिटिवली, बड़े खूबसूरत तरीके से ले सकते हैं। जैसे हमारी जितनी हीरोइंस हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वो सारी बड़ी क्यूट हैं, उनको पता भी नहीं चलता क्यों गलती कर रही है। यार मैं कई बार उस चीज़ को मार्क किया हूँ कि उनको खुद को पता नहीं चलता कि मैं ये गलती कर रही हूँ या ये बात क्यों बोल रही हूँ, बट वो क्यूटनेस में उनका बचपना कह लीजिए, और वो मुझे तो, मैं जिस परसेप्शन से देखता हूँ, मैं जिस नज़र से देखता हूँ कि यार सबको हैट्स ऑफ है, सबको सलाम है कि सब इतना मेहनत करेंगी, इतना मेहनत करती हैं, और बहुत कम समय में हम लोगों को एक अच्छी फिल्म का निर्माण भी करना होता है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा होता है दायरे का, कि हमको इसी दायरे में, इतने ही बजट में, इतने ही कम समय में हमको ये फिल्म बना के देना है, और हर शुक्रवार को उस 400 करोड़ वाली फिल्म के साथ भी टकराना है।
कोई बड़ी साउथ की फिल्म आ गई या बड़ी कोई हिंदी फिल्म आ गई जो 300 400 500 करोड़ की फिल्म है, और हमारी तो भैया 1.5 करोड़ 2 करोड़ वाली पिक्चर होती है, उसको लेके उससे टकराना भी है, और आपको अपने भाषा का वो गौरव भी मेंटेन रखना है, आपको अपने भाषा का गरिमा भी मेंटेन रखना है, आपको अपने सिनेमा को उनसे ऊपर चढ़ा के भी लेके आना है। तो ये सारी बातें होती है। और जैसा अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा मस्ती वाले मूड में, तो चलिए ये भी गंभीर ही बात जा रहा था, लेकिन जो मज़े वाली बात बोली वो सच में ऐसे कई सारे नाम है। जैसे आम्रपाली दुबे जी की बात करूं तो आम्रपाली जी मतलब कमाल की व्यक्तित्व हैं। वो जब सेट पर आती हैं तो हम लोग या कोई भी इंसान कोई अगर किस अलग मूड में भी रहे, कुछ कोई सीरियस, कोई मान लीजिए घर में कोई बात है, ऐसी कोई बात है, तो अगर है तो वो आके ऐसा कुछ बोल देंगी कान में कि आप इतना हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे। और जब मैं और आम्रपाली दुबे जी काम करते हैं तो डायरेक्टर को आके बोलना पड़ता है भैया एक शॉट दे दीजिए, इतना हंसते हैं हम लोग। और फिर जैसे अक्षरा सिंह जी हैं, तो अक्षरा जी का अपना है तो उनका अलग एक पटनहिया वाला अपना एक पटना की लड़की है, फोड़ देंगे फाड़ देंगे चीर देंगे तोड़ देंगे, उनका ये वाला अपना रहता है। उन दोनों के लिए कोई कॉमन गाना हो जाए। हाँ वैसे तो बहुत सारे गाने, लेकिन जैसे और भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, हाँ जैसे काजल राघवानी जी हैं, संचिता बनर्जी हैं, ऐसे कई सारी अभिनेत्रियां हैं, यामिनी सिंह जी हैं, तो सभी के लिए गाना बहुत अच्छा डेडिकेटेड है कि हाँ तो है देख के दिलवा मैडम जी, हो तो है देख के दिलवा मैडम जी, लव यू बोले, हो तो है देख के दिलवा मैडम जी, लव यू बोले, बागोर गुलाबी गाल गजब के मस्तानी बा चाल, हो बागोर गुलाबी गाल गजब के मस्तानी बा चाल, चाल पे सारा इंडिया डोले, हो तो है देख के दिलवा मैडम जी, लव यू बोले। बाकी अपने हिसाब से सारे हीरोइन डिसाइड कर लीजिए किसके लिए गाया। कमाल का गाना। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी कि जब भी गाना सुनती हो ऐसा लगता है कि बस सुनती जाओ सुनती जाओ। सोशल मीडिया पे एनिमल पे रील्स बनाते हुए मैंने आपको देखा। मैं चाहूंगी कि एक दो बहुत मतलब अलग है कि बहुत प्रभावित हुए, एक दो डायलॉग बता दीजिए जरा बोल करके। डायलॉग्स तो उसके कई सारे अच्छे हैं। जो आपको सबसे पसंद है, मूवी देखा कि नहीं आपने? हाँ देखी देखी तो मैंने। फिर एक डायलॉग बता दीजिए उसका डायलॉग जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। एक पिता को लेके एक डायलॉग था, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छी लाइन बोली है रणबीर कपूर जी ने, और कमाल का मतलब परफॉर्मेंस है सभी का जो भी उस फिल्म में। मुझे अभी एग्जैक्टली वो डायलॉग याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आएगा तो मैं बीच में ज़रूर बोल दूंगा। हाँ लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है। उसका मैंने वो जो बॉबी देओल जी का जो था, जो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था, तो हम लोग एक फिल्म कर रहे थे अभी फिदा, तो उसमें एक पोर्शन है फिल्म का जो जिसमें मैं एनसीसी का कैडेट होता हूँ, एनसीसी कैंप में गए होते हैं और उसका कैडेट होता हूँ। तो उसी वक्त शूट कर रहे थे तो लगा कि ये गाना बहुत चल रहा था, तो बोले तो जो कप होता है, तो दारू तो पीता नहीं हूँ मैं, तो कप को ही रख के। ठीक है, लेकिन डायलॉग चूंकि आपके दोनों पहलू से लोग परिचित होना चाहते हैं, तो आपके जो फेवरेट डायलॉग आपकी मूवी का वो कुछ सुना दीजिए, चाहे एंटरटेनिंग हो या फिर इमोशनल हो, जो आपको सबसे ज्यादा दिल के करीब लगता। अब मैंने हर तरह की फिल्में की है, चाहे वो पारिवारिक हो या देशभक्ति हो, और हर तरीके की सिनेमा कर लिया। एक कविता थी, एक फिल्म थी मेरी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, तो उसमें कविता थी, मैं वो कविता ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो चाहिए क्या आपको भी? हाँ सीमा इधर आप भी ढूंढ रहे थे क्या? हाँ अभी हम लोग तीसरे की तैयारी में, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 1 हो गया, 2 हो गया, अब पार्ट 3 की तैयारी में। अब लगता है कि ऐसे ही कोई सीमा जी को लाना पड़ेगा वहाँ से, लाना पड़ेगा उसके लिए तो सचिन जितना प्यार भी करना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। चलिए ठीक है, फिलहाल पबजी बैन है। आपका बहुत बड़ा मुश्किल है। कि वो कविता है दरअसल जो हमारे देश में रहकर जो हमारे विरोधी हैं उन लोगों के लिए कविता थी। तो वो कविता है कि मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे निर्वासित हैं अपनी ही धरती पर, वो घाटी से खेल रहे हैं तुम जैसों के बलबूते पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर। अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की, सरकार मोहलत दे दे केवल 2 दिन के तैयारी की।
आवाम को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। क्या बात है, दमदार डायलॉग। तो इस तरीके का था, और काफ़ी मुझे देशभक्ति फिल्में करने में बड़ा मज़ा आता है। वो एक जो मेरा ओरिजिनलिटी है, जो अंदर से जो आता है, वो ऑटोमेटिकली एकदम आ जाता है। तो ऐसे कई सारे डायलॉग्स थे कई सारी फिल्मों में, कई सारी फिल्मों। ठीक है, देशभक्ति से ओतप्रोत थोड़ा भक्ति भाव में चलते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन, और बहुत देर से हम लोग राम मंदिर पर बात नहीं कर रहे हैं। आपके मुंह से पहले कुछ सुन लेते हैं, फिर कई सारे सवाल हैं, क्योंकि राम अब आने वाले हैं, विराजने वाले हैं। तो जब मैं तो चूंकि उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए नहीं बल्कि आज पूरे विश्व के लिए एक अलग इमोशन है, एक अलग भाव का दिन है। ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे अयोध्या में, अपने उसी जन्मभूमि पर फिर से वो निवास करेंगे, और उसके खुशी में जब वो आएंगे तो हम सब क्या करेंगे, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर भी चल रहा है वो गाना, मुझे बड़ा पसंद आया वो गाना कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा, हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा, मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, राम आएंगे। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, आ जाएंगे, आ गए हैं, हमारे तो दिल में बसते हैं, हम सभी के कण कण में बसते हैं। तो जब आ गए हैं तो बस सबसे एक बात है जो वो भी बड़ा पसंद आया है सबको गाना, कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब क्या बात है। तो मतलब बहुत जल्द एक उम्मीद करें दर्शक और भोजपुरी के तमाम दर्शक के भव्य निर्माण तो हो ही गया है। रामलला जब विराजेंगे तो चिंटू जी का कोई एल्बम राम पर भी आएगा। बिल्कुल, मेरी एक फिल्म हिंदुस्तानी, उसमें एक गाना है प्रभु श्री रामचंद्र जी पर, और वो जब गाना अभी आ जाएगा कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर, तो आप सब लोग जरूर सुनिए। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा गाना है। ठीक है, खूबसूरत सा गाना है। ठीक है। चिंटू जी एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, गाना काफी प्यारा गाना गाया आपने, भक्ति में कितना लीन रहते हैं आप? क्योंकि मैंने देखा है आपको मतलब बाकी चीज़ों में काफ़ी मतलब पूजा पाठ, अयोध्या जब हम शूट पे गए तब मैंने काफ़ी करीब से आपको देखा कि जो एक एक्टर है उसकी भक्ति में भी कितनी आस्था है, कि भगवान में कितनी आस्था है, वो भी देखने को मिला। असल जिंदगी में भी ऐसे है या सिर्फ मतलब वहीं तक? नहीं, मैं बचपन से बहुत आध्यात्मिक रहा हूँ, और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि हर किसी को होना चाहिए, चाहे जिस भी आप शक्ति को मानते हो, चाहे जिसकी भी आप पूजा करते हो, जिसकी भी इबादत करते हो, जिससे भी आप प्रे करते हो, आप सबसे बस यही एक वो होने से और कुछ नहीं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल होता है, और एक उम्मीद होती है, एक शक्ति जो भी जिस भी रूप में आप पूज रहे हैं ना जब, तो आपको एक भय होता है किसी भी गलत राह पर जाने से, गलत कार्य करने से। तो आध्यात्मिक की तरफ तो जुड़ना ही चाहिए हर किसी को, क्योंकि मेरा जो अपनी सोच है, हाँ सबकी अपनी एक परसेप्शंस होते हैं, बट मेरा जो मानना है कि भाई सबको आध्यात्मिक होना चाहिए, और आध्यात्मिक किसी एक शक्ति के तरफ तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको अपने माता पिता की तरफ ज़्यादा वो भाव रखना चाहिए, क्योंकि वही आपके जीते जागते भगवान हैं। हमने भगवान को देखा तो नहीं है, सिर्फ उनके बारे में सुना है, जाना है, समझा है, माना है। एक पत्थर में हम शक्ति ढूंढते हैं, उनको पूजते हैं, और हमारी आस्था और हमारा विश्वास उसमें शक्ति भर देता है, हमें कॉन्फिडेंस भर देता है, और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो आपके तो सामने जीते जागते भगवान आपके माता पिता हैं, जो स्वयं आपके सामने हैं,
जो कहते हैं ना कि जिसने सृष्टि को बनाया वो भगवान, तो जिसने आपको बनाया वो स्वयं भगवान है। क्या बात है, तो उनकी सेवा का क्या बात है, बहुत मतलब भक्ति भाव से जुड़े हुए आपके हिंदी के जो शब्द हैं वो भी बहुत प्रभावित करते हैं लोगों। एक मेरा सवाल छोटा सा है, चूंकि जो आपके बारे में सिर्फ ये जानते हैं कि कलाकार हैं, बहुत बेहतरीन गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, जैसे मुझसे कोई आज से पहले पूछता कि कहाँ से हैं आप, तो मैं कहता वो बिहार से हैं। बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत सारे लोगों को पता। आपके दिल में बिहार कितना बसता है? और मेरे जैसे तमाम लोग, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चिंटू पांडे जो हैं वो बिहार से ही हैं। लोग ये बात को जान रहे हैं कि मैं बिहार से हूँ, तो अब समझ लीजिए कि मेरे अंदर बिहार कितना बसता है और मैं बिहार में कितना बसता हूँ। अब दरअसल मैं सच्ची बात बताऊँ तो मैं कभी स्थायी रहा ही नहीं। मैं उत्तर प्रदेश या बिहार या झारखंड, मैं हर जगह बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहा हूँ बचपन से, तो अस्थाई तो कहीं रहा ही नहीं। तो मेरे लिए मेरा भाषा, मेरा वो, क्योंकि कल्चर सबका सेम है, हमारा परिवेश सेम है, हमारी भाव, भाषा, बोली, रिवाज, कल्चर सब कुछ सेम ही है। और तो जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या और हमारी सीता माता मिथिला की, जब इन दोनों का जो मिलन हुआ और दो अलग, जबकि ये दोनों एक अलग विधा, एक थोड़ी सी अलग बोली जाने वाली भाषा, दोनों का अलग कल्चर, तो दोनों जब खूबसूरती से तरह मिलन हुआ तो मुझे लगता है कि आपका भाव आपको मिलाता है सबसे। प्रेम वैसे भी भाषा की बंदिशों को तोड़ देता है। तो मेरे लिए ये, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पूरा बिहार मुझ में बसता है और मैं बिहार में बसता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में बसता हूँ, मैं झारखंड में बसता हूँ, या जो भी भोजपुरी से संबंधित जितने भी लोग विश्व भर में फैले उन सब में बसता हूँ। मेरे लिए तो जैसे सबकी अपनी एक परसेप्शन होता है, बट मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा कि वो आपके धरती पे जीते जागते भगवान हैं, उनका साथ सच में आपका विकास का स्तोत्र है। तो आप, अगर मेरे पिताजी कहते हैं कि जिस घर में, आपके घर में जिस भी रूप में महिलाएं हैं, जिस भी रूप में नारी है, ये बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक छोटी सी बात है कि जिस भी रूप में नारी है उसका सम्मान करें, चाहे आपकी माँ के रूप में हो, चाची के रूप में हो, दादी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, जिस भी रूप में हो उसका सम्मान करें। जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं, उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उस घर में हमेशा दरिद्रता रहती है। और जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। आप आजमा के देखिएगा, अगर कहीं से भी आपके घर में कोई कष्ट है तो आप ये बात ज़रूर आजमा के देखिएगा। परिवार ही सबसे बड़ा शक्ति होता है। मम्मी पापा के लिए एक गाना जो आप डेडिकेट करना चाहेंगे? एक फिल्म मैंने की थी दोस्ताना, तो वो पिता पुत्र पर एक बड़ा अच्छा ही खूबसूरत सा रिश्ते को दर्शाता हुआ वो फिल्म थी। वो गाना था, धड़कन में जब ले सांस रही, ई पिता पुत्र के साथ रही, दुनिया से बढ़कर भी हमनी के रिश्ता अब है निभाना, हो सदियों तक याद रही आपनी दोस्ताना, सदियों तक याद रही आपनी दोस्ताना। हो 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 हो। और एक फिल्म मैंने की थी माई बाबूजी के आशीर्वाद, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है फिल्म, और मुझे ही नहीं दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी वो फिल्म टेलीविज़न पर आती है तो वो हमेशा एक तगड़ा टीआरपी देकर जाती है। आज भी जितने भी बार आती है वो फिल्म, उसमें भी एक गाना था माता पिता के ऊपर कि हो बनल माई बाबूजी के आशीर्वाद रहे। तो ये मैं जानबूझ के भी ऐसी फिल्में करता हूँ कि ताकि समाज में, हमारे भोजपुरी परिवेश में ये पारिवारिक माहौल बना रहे, लोग आपस में जुड़े रहें, आपसी में एकता बनाए रखें और प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया चिंटू जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों को बता दें कि आने वाले आपके कुछ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और 2024 में क्या धमाका आप करने वाले हैं? हाँ, अभी आने वाली है जिस फिल्म का नाम है, बहुत जल्द टेलीविज़न पर आ रही है, विवाह 3, जो सिनेमा हॉल में धमाल मचाने के बाद 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने के बाद अब टेलीविज़न पर आ रही है, तो उसे भी अपना प्यार दें। और साथ साथ कई सारी बेहतरीन फिल्में, जिनमें से सबसे प्रबल है अग्नि साक्षी, जो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत ही कमाल की फिल्म। हिंदुस्तानी, कोख, ऐसे कई सारी अच्छे मुद्दों पर फिल्म है, जिसको आप जब देखेंगे तो आपको मुझ पर और अपने भोजपुरी भाषा पर, भोजपुरी सिनेमा पर गर्व महसूस होगा। ये ऐसे मुद्दों पर फिल्म है,
तो आप ज़रूर देखें अपने पूरा परिवार के साथ जाके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। जब भी आपके अपनी इस चिंटू की फिल्म आए तो अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे और चिंटू जी की एक खास बात, जैसा कि हमने कहा कि उनकी खास बात यह है कि आजकल के जो एक्टर है वो जनरली देखते हैं कि एक शहर में रह के भी माँ बाप से अलग रहते हैं, लेकिन जब भी चिंटू पांडे से आप मिलिए कई अवार्ड शोज में तो हमने देखा कि आप मम्मी पापा के साथ भी आए हैं। बिल्कुल आज यहाँ देखिए, यहाँ चिंटू जी की बहन भी बैठी हुई है, तो परिवार को बिल्कुल साथ लेके चलते हैं आप। हाँ, अब मेरे लिए तो जैसे सबकी अपनी एक परसेप्शन होता है, बट मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा कि वो आपके धरती पे जीते जागते भगवान हैं, उनका साथ सच में आपका विकास का स्तोत्र है। तो आप, अगर मेरे पिताजी कहते हैं कि जिस घर में आपके घर में जिस भी रूप में महिलाएं हैं, जिस भी रूप में नारी है, ये बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक छोटी सी बात है कि जिस भी रूप में नारी है उसका सम्मान करें, चाहे आपकी माँ के रूप में हो, चाची के रूप में हो, दादी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, जिस भी रूप में हो उसका सम्मान करें। जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं, उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उस घर में हमेशा दरिद्रता रहती है। और जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। आप आजमा के देखिएगा, अगर कहीं से भी आपके घर में कोई कष्ट है तो आप ये बात ज़रूर आजमा के देखिएगा। परिवार ही सबसे बड़ा शक्ति होता है। मम्मी पापा के लिए एक गाना जो आप डेडिकेट करना चाहेंगे। एक फिल्म मैंने की थी दोस्ताना, तो वो पिता पुत्र पर एक बड़ा अच्छा ही खूबसूरत सा रिश्ते को दर्शाता हुआ वो फिल्म थी। वो गाना था, धड़कन में जब ले सांस रही, ये पिता पुत्र के साथ रही, दुनिया से बढ़कर भी हमनी के रिश्ता अब है निभाना, वो सदियों तक याद रही अपनी दोस्ताना, सदियों तक याद रही अपनी दोस्ताना। हो 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 हो। और एक फिल्म मैंने की थी माई बाबूजी के आशीर्वाद, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है फिल्म, और मुझे ही नहीं दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी वो फिल्म टेलीविज़न पर आती है तो वो हमेशा एक तगड़ा टीआरपी देकर जाती है। आज भी जितने भी बार आती है वो फिल्म, उसमें भी एक गाना था माता पिता के ऊपर कि हो बनल माई बाबूजी के आशीर्वाद रहे। तो ये मैं जानबूझ के भी ऐसी फिल्में करता हूँ कि ताकि समाज में, हमारे भोजपुरी परिवेश में ये पारिवारिक माहौल बना रहे, लोग आपस में जुड़े रहें, आपसी में एकता बनाए रखें और प्यार बनाए रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चिंटू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जा रहे मैं दर्शकों को बता दें कि आने वाले आपके कुछ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और 2024 में क्या धमाका आप करने वाले हैं। हाँ, अभी आने वाली है जिस फिल्म का नाम है, बहुत जल्द टेलीविज़न पर आ रही है, विवाह 3, जो सिनेमा हॉल में धमाल मचाने के बाद 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने के बाद अब टेलीविज़न पर आ रही है, तो उसे भी अपना प्यार दें। और साथ साथ कई सारी बेहतरीन फिल्में, जिनमें से सबसे प्रबल है अग्नि साक्षी, जो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत ही कमाल की फिल्म, हिंदुस्तानी, कोख, ऐसे कई सारी अच्छे अच्छे मुद्दों पर फिल्म है, जिसको आप जब देखेंगे तो आपको मुझ पर और अपने भोजपुरी भाषा पर, भोजपुरी सिनेमा पर गर्व महसूस होगा। ये ऐसे मुद्दों पर फिल्म है, तो आप ज़रूर देखें अपने पूरा परिवार के साथ जाके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। जब भी आपके अपने इस चिंटू की फिल्म आए तो अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। तो ये थे हमारे साथ आप सबके प्यारे दुलारे चहेते कलाकार, मोस्ट एलिजिबल बैचलर कह लीजिए इनको, भोजपुरी का प्रदीप पांडे चिंटू जी, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। ऐसे ही जब भी बिहार तक पे चिंटू जी आते हैं हमारे साथ, काफी अच्छा लगता है चिंटू जी से बातचीत करके, इंटरव्यू करके आपका। मुझे तो आपको देखकर इतना अच्छा लग जाता है, मुझे पता नहीं चलता कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि मेरा और आपका बातचीत होना चाहिए ऐसा अलग से। नहीं, एक शो मैं लेके आऊंगी बिहार तक पे, अगर चिंटू जी फ्री हो तो वहाँ पे ऐसे ही बैठ के हम पूरा फ्री हूँ मैं, और उस शो का नाम रखेंगे हम बकैती, पूरे करेंगे। जैसे अयोध्या में भी आपने कही दिया था कि हमारा शो होना चाहिए, तो बिल्कुल अगर इनके पास फुर्सत हो तो मैं जरूर लेके आऊंगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।